बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी। क्या क्या है? 3 तत्व। अब जो पढ़ा है वो बता सकता है। पहला अनिवार्य तत्व क्या है? व्यक्तियों का समूह, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों का समूह। इंग्लिश में लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। दिस इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर कम्युनिटी, व्यक्तियों का समूह। दूसरा, निश्चित क्षेत्र, निश्चित क्षेत्र, डेफिनेट एरिया, टेरिटरी, जो भी बोलेंगे, निश्चित क्षेत्र। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं डेफिनेट एरिया, निश्चित क्षेत्र। और तीसरा, हम की भावना, इसे ही हम सामुदायिक भावना कहते हैं। इंग्लिश में लिखिएगा वी फीलिंग और कम्युनिटी फीलिंग। ठीक, तीनों बातें दिमाग में बैठी। एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। पहला, व्यक्तियों का समूह। दूसरा, निश्चित क्षेत्र। तीसरा, हम की भावना। ओके, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, डेफिनेट एरिया और वी फीलिंग और कम्युनिटी फीलिंग। दीज आर द 3 नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए कम्युनिटी। और क्या है आखिर समुदाय, है ना? तो समाजशास्त्र में व्यक्ति जहां रहता है, जिस जगह पर, वही जगह समुदाय है, जहां वो निवास कर रहा है। और वो अकेले, उसका घर समुदाय नहीं है। उस जगह पे उसके जैसे जितने सारे लोग मिल रहे हैं, उन्हीं के समूह का नाम क्या है? समुदाय है। किसी भी समूह का नहीं। उसके साथ 2 बातें जुड़ गई। कैसी बातें जुड़ गई? व्यक्तियों का समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है और जिनमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है, समुदाय कहलाता है। ये बोगार्डस की डेफिनेशन है। पहले हिंदी में इसको लिख लो, फिर इंग्लिश में भी करेंगे। देखो, समुदाय से आप क्या समझते हैं पूछेगा तो इस डेफिनेशन को लिखना पड़ेगा। और इसी डेफिनेशन से क्या बातें आ रही, उसकी विशेषताएं, विशेषताएं भी और तत्व भी। तो ये इस 3 को मिलाकर एक वाक्य बनाते बनेगा। मैं जानबूझकर नहीं लिख रहा हूं, आप अभी के अभी लिखना भी सीखेंगे। कल से मेरा यही प्रयास जारी है। व्यक्तियों का समूह यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स which belongs to a definite area with some degree of we feeling is known as community.